कोविड-19 के केसेस फिर से उछाल मार रहे हैं चाइना में। बताया जा रहा है कि 28% पॉपुलेशन जो है चाइना की, वो इन्फेक्टेड हो चुकी है कोविड-19 से। मतलब सिर्फ 20 दिनों में 248 मिलियन लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं और सिर्फ एक दिन में 3 करोड़ 70 लाख लोग इन्फेक्टेड हो गए। ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा बताया जा रहा है। अब ये सारे एनालिटिकल रिपोर्ट्स कहां से आई है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मतलब ये एक सिर्फ अफवाह हो सकती है या फिर मिथ। क्योंकि दोस्तों चाइना ने इस महीने के स्टार्ट में ही पीसीआर टेस्टिंग बूथ्स जो टेस्ट करते थे कोरोना वायरस को, वो सारे बूथ्स को बंद कर दिए हैं। मगर फिर भी चाइना के मेट्रो डेटा टेक के हेड चेन किन ने रिपोर्ट्स के आधार पर यह अनुमान लगाया है कि 15 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी तक कोरोना अपने सबसे बड़े पीक पर होगा, जिसमें से चाइना के बड़े बड़े शहर जैसे कि शहज़ेन, शंघाई, चोंगकिंग जैसे शहर के ज्यादातर पॉपुलेशन इन्फेक्टेड पाई जा चुकी है। अगर ये 37 मिलियन का आंकड़ा गलत है तो फिर क्यों ये कोविड और ओमिक्रॉन जैसे बीमारियों का नाम लेकर भूचाल मचा हुआ है? और अगर ये रिपोर्ट्स सही है तो फिर डेथ रेशियो की रिपोर्ट्स सामने क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि दोस्तों अगर चाइना में 248 मिलियन इन्फेक्टेड लोगों का आंकड़ा सही है तो फिर 1% की डेथ रेशियो के हिसाब से अब तक तो 24 लाख लोगों को मर जाना चाहिए था। और इसकी डेथ रेशियो की रिपोर्ट अभी तक चाइना ने सामने नहीं लाई है। अब इस झूठी या सच्ची खबर की वजह से इंडिया के यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने इंडिया के इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर RT-PCR टेस्ट मैंडेटरी करवा दिया है हर उस पैसेंजर पर जो कि चाइना, जापान, हांगकांग, थाईलैंड जैसी जगहों से आ रहे हैं। और ये बहुत ही लाजमी बात है, ये चीज करनी बहुत जरूरी थी। अब आप लोग न्यूज सुनिए। इंडिया में 4 ओमिक्रॉन के केसेस पाए जा चुके हैं। जिन लोगों को ओमिक्रॉन नहीं पता तो मैं बताता चलूं, ये एक जुड़वा भाई है कोविड-19 का। और इस ओमिक्रॉन वायरस में भी वेरिएंट्स हैं, जैसे कि पहले था BA.5 और अब है BF.7। अब ये बताया जा रहा है कि ओमिक्रॉन के BF.7 की जो वेरिएंट आई है वायरस की, वो इतनी भयानक है कि जिसने वैक्सीन लगाया हुआ है उसको भी हो सकता है। और 4 इन्फेक्टेड केसेस जो सामने आए हैं उसमें से 2 इन्फेक्टेड पर्सन गुजरात से पाए गए हैं। अरे नहीं, डरने की बात नहीं है। ये कोई ज़ॉम्बी वाला वायरस नहीं है जिससे कि स्किन डैमेज होगी। ये वही वायरस है जिससे कि सर्दी, खांसी, जुकाम और बहुत ज्यादा पेट दर्द होगा। चलिए मैं आप लोगों से साइंटिफिकली कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। क्या कोविड से पहले लोगों को सर्दी, खांसी, जुकाम नहीं होता था? जरूर होता था, जिसे हम कोल्ड फ्लू के नाम से जानते हैं, इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। अब ये चेस्ट इन्फेक्शंस जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, जैसे कि ब्रोंकाइटिस और सेकेंड वन इज निमोनिया। ब्रोंकाइटिस कॉज्ड बाय वायरसेस, निमोनिया कॉज्ड ड्यू टू बैक्टीरिया। ये इन्फेक्शन तब फैलता है जब इन्फेक्टेड पर्सन छींकता या खांसता है। तो चलिए बताइए कोविड के सिम्टम्स क्या थे या क्या हैं, और ओमिक्रॉन के BA.5 और BF.7 के सिम्टम्स क्या हैं? नहीं समझे? तो चलिए लॉजिकली समझते हैं। CDC सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के नेशनल सेंटर फॉर हेल्थ एंड स्टैटिस्टिक्स के रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ फ्लू और निमोनिया की वजह से 53,544 लोग मरे थे पिछले साल। जिसकी रेशियो निकाली जाए तो पता चलेगा कि 1 लाख डेथ पे 17 लोगों की मौत सिर्फ निमोनिया और ब्रोंकाइटिस की वजह से होती है। अगर डेथ रेशियो निकाली जाए तो 0.0017% इसका आंकड़ा मिलेगा। और कोविड-19 के केस में सिर्फ 1% की डेथ रेशियो। तो भाई 32% की डेथ रेशियो तो सिर्फ कार्डियक अरेस्ट की वजह से देखी जाती है, यानी कि दिल का दौरा। और जिस कमजोर दिल वाले को पता चल जाए कि उसे कोविड-19 या ओमिक्रॉन जैसी बीमारी हो चुकी है तो वो तो सिर्फ स्ट्रेस में मर जाएगा। एंड गाइस, कार्डियक अरेस्ट की वजह से मौत होना यानी कि हार्ट अटैक के सिम्टम्स का सबसे पहला रीजन है स्ट्रेस, टेंशन और प्रेशर। आप जो बोल रहे हैं वो बहस के लिए, सुनने के लिए अच्छा है। यस, आई एग्री कि कोविड-19 और ओमिक्रॉन निमोनिया जैसी बीमारियों से कई गुना ज्यादा घातक है। मगर ऐसा तो नहीं कि उसकी बीमारी का इलाज कुछ ना हो। आप सिर्फ लॉकडाउन पे लॉकडाउन लगाते जाओ और लोगों को घर पे बैठा कर रखें। दैट टू आई एग्री कि लोगों को बचाने के लिए उस चीज से, लेकिन लोग कमाएंगे कैसे, लोग खाएंगे कैसे अगर लॉकडाउन बार बार लगातार लगते जाएंगे तो? और अगर आप लोगों को भी इस तरीके की बीमारी से बचने का इलाज चाहिए तो कलौंजी, जिसे हम मंगरेला भी कहते हैं, वो आप रोज खाएं। उससे आपकी जो बॉडी के टॉक्सिन्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे, जिससे कि आपकी बॉडी में कोई बीमारी पैदा होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। ये तो हो गई लॉजिक वाली बात। अब करते हैं बात उस विषय पर जिससे कि हम सभी के मन में डर बैठा हुआ है। इंडिया में लॉकडाउन लग सकता है? अगर हाँ तो फिर लोअर क्लास और मिडिल क्लास लोगों का क्या होगा? लोगों का मानना यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज की कॉन्फ्लिक्शंस की वजह से लॉकडाउन लग सकता है। मैं समझाता हूं कैसे। हाल ही में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट की है, जहां पर वो पैदल ही कर्नाटका से कश्मीर तक जाएंगे
और इस बीच वो सड़क पर खुलेआम आम लोगों से मिलते हुए अपने बॉडीगार्ड्स के साथ चल रहे हैं। इस एक्ट का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों की सोच पर, यानी कि राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ लोगों का दिल जीतने के लिए कर रहे हैं। इस विषय पर एक अलग से वीडियो बन सकती है, तो कभी और बात करेंगे उस बारे में। अब आप लोग इतना जान लो कि लोगों का मानना यह है कि भारत जोड़ो यात्रा को बंद करने के लिए उनकी अपोजिट पार्टी भाजपा पार्टी लॉकडाउन लगा सकती है इंडिया में, ये कहकर कि कोविड के केसेस इंडिया में ज्यादा तेजी से देखने मिल रहे हैं। ये ऐसा हो जाएगा जैसे कि हमारे पीएम ने ऑलरेडी कहा था, आपदा को अवसर में परिवर्तित करना है। लेट्स सी गाइस, देखते हैं अभी लॉकडाउन लगेगा या नहीं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता कर जाएं। मगर मेरे पर्सपेक्टिव से ये चीज नहीं होनी चाहिए, बिकॉज जिन लोगों का काम चल रहा है, जिन लोगों ने पैसे गिन गिन कर जमा कर रखे हैं अपने बैंक अकाउंट्स में, उन लोगों को नहीं पता कि इंडिया को 2020 के पेंडेमिक ईयर के फाइनेंशियल क्राइसिस से ओवरकम करने के लिए 10 साल और लगेंगे। और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है स्मॉल स्केल बिजनेस रन करने वालों को। कैसे उनके कुछ महीने काम बहुत उरूज पे चल रहे होते हैं और कुछ महीने बिल्कुल भी नहीं। एंड गाइस, आप लोगों को अगर इंडिया के इकोनॉमिक क्राइसिस और उसको रिकवर करने के तरीके को जानना है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन को भर दो, मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो भी प्रॉपर तरीके से बना करके दे दूंगा। सो गाइस, आई होप आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल किसी नई वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो इस वीडियो कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा के जाना गाइस, ताकि आप लोगों को नई वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा पता चले। ओके, खुदा हाफिज, फिर शब्बा खैर। मिलते हैं कल किसी नई वीडियो।